हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमोटिव इंजन्स या ऑटोमोबाइल इंजन्स क्या होते हैं, कौन इसका इन्वेंशन किया था और ऑटोमोबाइल्स जो इंजन होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यदि आप लोग अभी तक ऑटोमोबाइल्स इंजन्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑटोमोटिव इंजन्स इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोटिव जो लिखा है या ऑटोमोबाइल, इसका मतलब होता है ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक या स्वयं, हिंदी में बोले तो स्वयं, और मोबाइल का मतलब होता है अस्थिर, यानी जो मूवेबल हो, जो गतिमान हो, यानी जो स्वयं से चलने वाला इंजन होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑटोमोबाइल्स इंजन्स बोला जाता है। अब इसे आप लोग कैसे टेक्निकली डिफाइन करेंगे, तो ऑटोमोबाइल्स इंजन एक ऐसा मशीन है जो उपस्थित केमिकल एनर्जी यानी जो फ्यूल होते हैं वह डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक एनर्जी या प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस है उसे बोलते हैं, या जो भी फ्यूल्स होती हैं उसके द्वारा ऑटोमेटिक सड़क पर गतिशील बनाने के लिए अपनी गतिज ऊर्जा खुद ही उत्पन्न कर सके, वह मशीन ऑटोमोबाइल्स कहलाती है। एक बार और देखते हैं, ऐसा मशीन जो अवेलेबल केमिकल एनर्जी के या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी एनर्जी हो उसके थ्रू ऑटोमेटिक सड़क पर गतिशील बनाने के लिए अपनी गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है उसे खुद ही जनरेट करती हैं, वह मशीन ऑटोमोबाइल्स के कैटेगरी में आती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल्स का उदाहरण है। जितनी भी गाड़ियां आजकल सड़क पर चलती हुई दिख रही हैं, इस सब जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, यह ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कार, जीप, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल्स के कैटेगरी के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग एनर्जी से चलने वाली ऑटोमोबाइल्स इंजन्स हैं। अब देखिए, इसके जो इन्वेंटर हैं वो है थॉमस निकोमैन। थॉमस निकोमैन जो है इनका इन्वेंशन किया था ऑटोमोबाइल्स इंजन का। यदि इसे दो शब्दों में तोड़े हम ऑटोमोटिव को, तो ऑटोज का मतलब होता है स्वयं और मोवेलियस का मतलब होता है चल, यानी यह ऑटोस और मोवेलियस से मिलकर बना है ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल्स। अब देखते हैं जो ऑटोमोबाइल्स इंजन होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के आधार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ इंजन के प्रकार अलग अलग स्टैंडर्ड्स के आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम देखें उसके कंबस्शन चैम्बर्स के हिसाब से, तो जो ऑटोमोबाइल्स इंजन होता है यह दो प्रकार का होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी अंतर्दहन इंजन जिसे बोला जाता है, या इसे आंतरिक दहन इंजन भी बोलते हैं। और इसका जो कंबस्शन चैम्बर के हिसाब से दो इंजन होते हैं, पहला होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन या बाहरी दहन इंजन, यानी जिसमें फ्यूल और एयर का कंबस्शन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है, वहां से एनर्जी जो मिलती है उससे इंजन चलता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन जो इंजन सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होता है उसे इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। और जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर का कंबस्शन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है उसे हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट होता है इसका इग्निशन के आधार पर, तो कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन, ये दो जो है इग्निशन सिस्टम्स के आधार पर इंजन के टाइप हैं। एक होता है कंप्रेशन इग्निशन, जैसे डीजल इंजन होता है कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम पर काम करता है, और पेट्रोल इंजन हमारा जो था स्पार्क इग्निशन सिस्टम पे काम करता है। तो इग्निशन के आधार पर दो प्रकार के इंजन होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन इंजन। नेक्स्ट होता है अलग अलग फ्यूल के यूजेज के आधार पर, तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, गैस इंजन या केरोसिन इंजन, तो ये जो होते हैं हमारे अलग अलग फ्यूल की यूजेज के आधार पर इंजन को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है सिंगल एक्टिंग इंजन और डबल एक्टिंग इंजन। जो सिंगल एक्टिंग इंजन होता है, जैसे यदि उसमें हम
जो टर्बो चार्जर लगा देते हैं तो यह डबल एक्टिंग इंजन के कैटेगरी में आ जाता है। और सिंगल एक्टिंग इंजन जैसे हम डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन ऐसे जनरली मोटरसाइकिल में अभी यूज करते आ रहे हैं, और सिंगल एक्टिंग इंजन आ रहे हैं। बहुत सारे बाइक्स में और फोर व्हीलर्स में भी अब टर्बो चार्जर्स का यूज किया जाता है, तो डबल एक्टिंग इंजन के कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है उसके सिलेंडर के स्थिति के आधार पर या सिलेंडर की यूजेज के आधार पर। तो हम लोग सिलेंडर की यूजेज के आधार पर देखेंगे, जैसे सिंगल सिलेंडर इंजन। अभी जैसे आप लोग हीरो स्प्लेंडर्स की बाइक देखते हैं या हीरो डिलक्स हुआ, टीवीएस की बहुत सारी बाइक्स हैं जो स्पोर्ट बाइक्स को छोड़ करके आती हैं, अभी सिंगल सिलेंडर इंजन में आते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट फोर व्हीलर जो आ रही हैं वह मल्टी सिलेंडर इंजन में आती हैं। सिलेंडर की स्थिति के आधार पर भी होती है, जैसे होता है जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है, हॉरिजॉन्टल इंजन होता है, कुछ वर्टिकल इंजन्स की स्थिति के आधार पर भी इंजन्स को डिवाइड किया जाता है। लेकिन मेन रूप से यही 4-5 प्रकार के जो इंजन होते हैं यह इंजन्स के टाइप्स होते हैं। वैसे अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग टाइप्स के इंजन को परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, और वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है और इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।